हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट एस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मैथ 101 प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन, जो आपके मिड टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो टोटली आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आता है। और आज की वीडियो के अंदर हमने 3 लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। ये वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो 1 से लेकर 22 लेक्चर तक हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 3 तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह मैं 3 से लेकर आगे 22 तक कंप्लीट लेक्चर्स की वीडियो इसी तरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके मिड टर्म के सिलेबस में भी हैं और आपके मिड टर्म के पेपर में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से आने हैं। ठीक है, तो आपने अपना यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस करते हैं सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह आपको इसके तमाम वीडियोस इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। आपने इनइक्वालिटीज़ आपको पता है आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ये 4 इनइक्वालिटीज़ आपके पास होती हैं। इनके मुताबिक आपने जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन लोगों ने यहाँ पे किस मेथड से किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको अपनी वर्डिंग में करवाता हूँ। देखो हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन है, आपके पास आ गया एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये आपके पास जो है ना एक्स माइनस टू ग्रेटर देन माइनस वन। ये जो नीचे एक्स प्लस वन था आपके पास, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो नीचे वाला एक्स प्लस वन है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, डिवाइड हो रहा है। दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन माइनस वन, और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था ये इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू, ये वैसे ही रहेगा आपके पास, ग्रेटर देन माइनस वन को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ। जब माइनस वन को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और प्लस माइनस, ये जो माइनस है और ये वाला प्लस है, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये वन जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, एक्स माइनस टू, अब आपने इसको करना है, ये फॉर एग्जांपल आप जो रियल नंबर हैं उनको आपने एक साइड पे इकट्ठा, जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लो, जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे। जो आपके पास ABC होती है वो एज अ वेरिएबल यूज़ होती है, और जो आपके पास 1 2 होती है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ होती है। तो आपने कांस्टेंट एक साइड पे इकट्ठे कर लेने हैं और वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे कर लेने हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे x, और ये जो वाला माइनस एक्स है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो माइनस एक्स है जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का एक्स हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, उधर ही रहेगा। ये जो माइनस टू है ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला वन एक्स और ये वाला वन एक्स, कितने एक्स हो जाएंगे, टू एक्स ग्रेटर देन, ये जब टू में से वन निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन। अब ये देखो यहाँ पे टू जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टू के साथ एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वन ओवर टू। तो डैट सिंपल यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे उन लोगों ने इसको कंप्लीट सॉल्व कराया हुआ, आप ये वाले मेथड से भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे उन लोगों ने लिमिट बताई हो, ये बताना जरूरी नहीं है क्योंकि पेपर में जस्ट आपके पास उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो आपको ये गिवन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3 माइनस वन ओवर एक्स ग्रेटर लेस देन वन ओवर टू। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका भी सेम वही मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है। एक्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, जब एक्स और एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है, वन है, तो एक्स जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स एक्स के साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन। ये वाला साइन हम वैसे लगाएंगे, वन डिवाइडेड बाई टू भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो x है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस वन ग्रेटर देन वन ओवर टू, और ये जो डिवाइड हो रहा था वो इधर आके इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो टू नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो टू यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस वन ग्रेटर देन, आपके पास क्या आ जाएगा, केला x, क्योंकि वन के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास केला वही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, टू को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, टू थ्री जार 6x माइनस टू वन जार टू लेस देन x आ जाएगा। अब आप वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे कर लो, कांस्टेंट एक साइड पे, यानी कि 6x, और ये जो आपके पास, इसका कलर चेंज कर लेते ताकि आपको पता चल जाए। आपके पास यहाँ पे देखो 6x, और ये जो प्लस, ये वाला x जो है इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये जो आपके पास साइन, ये जो माइनस का टू है वो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का टू। 6x में से 1x निकाल दिया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 5x
लेस देन 2। अब ये 5 जो इधर आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2 डैट, यही इसका सिंपल आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन लोगों ने अपने मेथड से सॉल्व किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लिस्ट, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लिस्ट द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स। अब आपने इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि ये सेट बताने हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको सेट दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसका आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन, आप जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको लास्ट एलिमेंट के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इसके साथ किया तो आपके पास क्या बन गया, 4x का स्क्वायर। अब आपने इसके दो पेयर तलाश करने होते हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये वाली चीज़ बननी चाहिए, सेंटर वाली चीज़ बननी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से ये। तो हम यहाँ पे 2x और 2x दो पेयर बना लेंगे। ठीक है, आपने 10th के अंदर भी इसको किया होगा फैक्टराइजेशन। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, कंप्लीटली स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इसको जिसके मर्जी साथ सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, 2x और 2x इसके पेयर आ गए, हमने यहाँ पे उसके पेयर फिलअप कर दिए। फिर पेयर में से फर्स्ट 2 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास रह गया x+2। फिर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास रह जाएगा x+2। फिर इन जो बाई वाली एलिमेंट होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, और जो ब्रैकेट वाले होते हैं उनमें से एक वाली। अब यहाँ पे देखो x प्लस ये वाला x प्लस ये दोनों, ये स्क्वायर बन जाएगा, x+2 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे उन लोगों ने अंडर रूट लिया हुआ है इसका। ठीक है, आप यहाँ पे जब इसका अंडर रूट लोगे और 0 का अंडर रूट लोगे, यानी कि आपके पास अंडर रूट x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 ही होता है x। अब ये प्लस का 2 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो देखो उन लोगों ने भी आंसर क्या निकाला हुआ है, -2। उसके बाद हम दूसरे सेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो उसने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था ये वाला। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कहता है, x रेशियो x इज एन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके पास कौन से होते हैं, जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ये आपके पास जो होते हैं ना टोटल इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि इंटीजर्स लेने हैं जो कि -1 से आपके स्टार्ट होते हैं, -1 x जो है वो बड़ा है। यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है, ये चीज़ जो आपको दी हुई है। ठीक है, वो कहते हैं आपके पास जो x बड़ा है -1 से आपने आगे वाले लेनी है। -1 के बाद क्या आता है, 0, क्योंकि आपको पता है जब भी आपकी लाइन स्टार्ट होती है उसका 0 सेंटर में होता है, इधर -1 -2 -3, और इधर जो होते हैं वो +1 +2 +3, इस तरह आपके पास जो लाइन होती है। अब -1 के बाद देखो फौरन कौन सा एलिमेंट आता है, 0। तो आपके पास पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0, और आपने कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक, यानी कि 5 ऐड नहीं है। अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता ना तो फिर 5 ऐड होना था, अब ग्रेटर देन नहीं, अब ग्रेटर देन है सिर्फ। ठीक है, एक्स जो लेस देन की तरफ है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो छोटी है, तो आपके पास कौन कौन से सेट आ जाएंगे, 0 1 2 3 और 4। तो यही इसका आपके पास जो फाइनली आंसर होगा बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज 9 + x ग्रेटर देन -2 + 3x। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना आपने उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है, और जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 9, ये -2 है आपके पास, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, साइन वैसे ही रहना है ग्रेटर देन का। और जो आपके पास 3x और ये जो प्लस का x है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। 9 और 2 कितने हो गए, 11 ग्रेटर देन 3x और 1x, 3x में से 1x निकाल दिए तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2x। अब ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 11/2 ग्रेटर देन x। तो यही फाइनली इसका आंसर होगा। ये नीचे वाली चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आती, जस्ट आपको इतना ही सिंप्लीफाई इनइक्वालिटीज़ का पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ 2 ग्रेटर देन लेस देन -1 प्लस। अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, आपने दो इनइक्वालिटीज से घबरानी है, आपने सेंटर में लाइन लगानी है, सेंटर में हम लाइन लगाएंगे, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 2, यहाँ पे आपने इसको अलग अलग कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन -1 + 3x। इसको अगेन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो दोनों के साथ है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास देखो दोनों के साथ है, आपने दोनों को अलग अलग कर लेना है, यानी कि मैंने 2 ग्रेटर देन -1 + 3x इस वैल्यू को अलग कर लिया, और -1 + 3x
ग्रेटर लेस देन 5, यानी कि हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू थी वो दोनों के साथ थी, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो दो इनइक्वालिटीज़ मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब हम दोनों को एक साथ अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को आंसर को कंबाइन करके इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो -1 है ये कॉन्स्टेंट है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 ग्रेटर देन 3x। अब ये 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 ग्रेटर देन 3x। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3/3 इज इक्वल टू x, सॉरी ग्रेटर देन x। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा इसका फाइनली आंसर कि x 3 ग्रेटर देन x। ये हमारे पास इसका जो है ना फाइनली आंसर आ गया। अब हम दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड पे देखो आपके पास ये जो माइनस का x है, माइनस का 1 है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 3x। अब ये जब उधर गया 5 + 1 कितने हो गए, 6, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 6/3। तो यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x ग्रेटर देन आपके पास क्या आ गया, 2। अब हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब इसको कंबाइन कैसे करके लिखना है, यहाँ पे हम कंबाइन करके इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास इसको कंबाइन करके फार्मूला कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो आपने सेंटर में x रखना है। अब यहाँ पे देखो x की तरफ फेस ओपन है, पहले हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। x की तरफ फेस ओपन है और 3 की तरफ क्लोज है, हमने 3 की तरफ क्लोज कर दिया और x की तरफ ओपन कर दिया। फिर उसके बाद नीचे वाला इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे जो इसको डिस्कस करने लगे हैं। अब x की तरफ फेस ओपन है और 2 की तरफ क्लोज है, ये हमने 2 की तरफ क्लोज कर दिया। आपका जो फाइनली आंसर है वो ये वाला जो है वो आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, इस तरह आपने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी देखो दो इनइक्वालिटीज़ थी, आपने आंसर के अंदर भी क्या किया है, दो इनइक्वालिटीज़ को पुट कर दिया है। ठीक है, आप इनका ये वाला मेथड भी देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो, अब पहली वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आपका दूसरा लेक्चर हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने मुझे बताना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट में मुझे बताना है अगर आपको मेरा मेथड ठीक लगा है, तो आपको नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन की इसी तरह प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। 100% कन्फर्म है, यही वाले जो आपको क्वेश्चन है ना वो पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।